Good morning, student. Here we will discuss exercise 7.2 question number 2. State true or false. Okay, student. तो यहाँ पे हमें true और false बताना है. फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन. तो इन्होंने बोला है कि कोई भी हमारे पास ऑड नंबर है जिसका क्यूब क्या होता है, इवन होता है. तो स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स. क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर ले लें, सपोज़ करिए 3 ले लिया और 3 का क्यूब करते हैं, दैट इज़ 27. और 27 हमारे पास कैसा नंबर है, यहाँ पे देखिए 27 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, राइट. इसी तरह हमने सपोज़ करिए हमने ले लिया 5 एक ऑड नंबर है, इसका हम क्यूब करते हैं तो आंसर आता है 125. 125 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, फॉल्स. ओके, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट. अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. तो इन्होंने बोला है एक परफेक्ट क्यूब जो होता है उसके एंड में 2 zeros होता है, ठीक है. डज नॉट एंड विथ 2 zeros. तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है. क्योंकि जो भी परफेक्ट क्यूब है उसके एंड में 2 zero नहीं होते हैं, ठीक है, 3 zero होंगे, राइट. तो स्टेटमेंट कैसा हुआ, ट्रू. Then third, if square of a number end with 5 then its cube end with 25. तो स्टेटमेंट कैसा है बेटा, फॉल्स है. बिकॉज अगर हम देखें तो 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो दैट इज़ 125 आता है. और 15 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 3375. तो इसका एंड कितना हो रहा है, 75, राइट. तो स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स. देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब एंड विथ 8. तो कोई भी ये बोलते हैं कोई भी परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं है जिसका एंड 8 से हो. तो हमें पता है कि 2 का क्यूब ही क्या होता है, 8 होता है, यानी 8 जो है वो एंड में आता है. तो स्टेटमेंट कैसा हुआ इनका, फॉल्स. देन द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर. तो स्टेटमेंट फॉल्स है. बिकॉज अगर हम देखें तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारा होता है 10, और 10 का आप क्यूब करेंगे तो हमें 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, राइट. तो स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स. द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट. तो ये बोलते हैं कि अगर 2 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं तो उसका क्यूब जो निकलेगा वो 7 या उससे अधिक डिजिट का होगा. तो अभी हमने देखा कि स्मॉलेस्ट जो है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, उसका जो हम क्यूब निकालते हैं तो वो 4 डिजिट का आता है. अब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99. और 99 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो हमारा कितने डिजिट का नंबर आएगा, तो वो होता है 970299, यानी मैक्सिमम 6 डिजिट होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, राइट. तो स्टेटमेंट इनका कैसा है, फॉल्स है. द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. तो यस, ट्रू. क्योंकि अगर हमारे पास सिंगल डिजिट का है तो सपोज़ करिए हमने ले लिया 1, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8. तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो आंसर भी क्या आ रहा है, सिंगल डिजिट भी आ सकता है, राइट. तो यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स फिनिश हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब. कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 49131216732768. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये पता है कि ये किसका क्यूब है, 11 का है, राइट. तो इसी तरह हमें गैस करना है कि ये किसके होंगे. क्लियर. तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड, ठीक है. तो एस्टिमेशन के थ्रू हम लोग को डायरेक्टली क्यूब रूट फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, तो उससे पहले थोड़ी सी बात समझते हैं कि अगर सपोज़ करिए कि हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 1, ठीक है. तो उसकी अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिलेगा, हमेशा 1, ठीक है. इसी तरह अगर कोई नंबर है 1331 और उसका क्यूब रूट करेंगे तो हमें 11 मिलता है, यानी यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है. तो हमें ये याद रखना है कि 1 का हमेशा 1 ही आता है, चाहे हम क्यूब करें चाहे क्यूब रूट करें.
इसी तरह हमें 2 का याद रखना है, 8 आता है, 3 का हमेशा 7 आता है, 4 का 4 ही रहता है, 5 भी रहता है, 5 का 5, 6 में भी नो चेंज, 7 का 3 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है, 9 में नो चेंज और 0 का तो आपको पता ही है। तो यानी चेंज किस में हो रहा है, इसमें और इसमें। यानी अगर हम देखें तो 2 का हमेशा 8 होगा और 8 का क्या होगा 2। क्लियर। इसी तरह 3 का क्या होगा 7 और 7 का 3। क्लियर। तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग एस्टिमेशन मेथड सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 करते हैं इसका 4913। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट द नंबर इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमेशा 3 डिजिट रखनी है, बची रिमेनिंग डिजिट हमेशा सेकंड पार्ट में चली जाएंगी। ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले नंबर में हमें 3 डिजिट रखनी है पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में जो भी रिमेनिंग डिजिट है वो सब आ जाएंगी। तो पार्ट 1 913 एंड पार्ट 2 4। अब स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पे क्या है 3। तो हमने आपको अभी भी सिखाया था कि अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस अगर 3 है, ठीक है, तो क्यूब रूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पे 7, राइट। तो हम लिखेंगे इन पार्ट 1 913 हुज यूनिट प्लेस इज 3। इसकी यूनिट प्लेस क्या है 3। वी नो आफ्टर क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर, ये जो गिवन नंबर है इसका क्यूब रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे इन तीनों के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा 7। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। देन थर्ड स्टेप इन पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में क्या है 4। अब ये 4 हम चेक करेंगे कि ये 4 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में लाइज करता है। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक क्यूब लिख लीजिए आप लोग। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हमारा कितना होता है 27, ऐसे सारे क्यूब्स लिख लीजिए, राइट। तो अब देखिए ये जो 4 है वो इसके और इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमें इन दोनों में से डिजिट चूज़ करनी है, और कौन से डिजिट लेंगे स्मॉल डिजिट, राइट। इन पार्ट 4 4 लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ 1, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब यानी कि 8, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा 4, राइट। तो हम क्या लेंगे 1 एट 10th प्लेस। तो इसकी 10th प्लेस पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। क्लियर। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 70। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड 1 2 1 6 7। तो अगेन हमने इस पे स्प्लिट करा 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में 3 डिजिट और सेकेंड में रिमेनिंग। ओके, नाउ स्टेप 2। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे क्या है 7 है, तो आफ्टर क्यूब रूट हमें क्या मिलेगा 3। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 3। क्लियर। देन इस नंबर को हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये जो 12 है वो किन 2 नंबर के क्यूब्स के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए 12 जो है वो हमारा 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है, राइट। तो हमें इन दोनों में से डिजिट चूज़ करनी है जो भी स्मॉल हो। तो स्मॉल क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 2। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23। ओके, स्टेटमेंट आपको लिख ही देना है। 12 लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ 2 एंड क्यूब ऑफ 3, सो वी टेक 2 एट 10th प्लेस। ओके, नाउ पार्ट 3 3 2 7 6 8। अगेन स्प्लिट द नंबर इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट में 3 पार्ट और सेकेंड में जितने भी रिमेनिंग रह जाए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 है, तो 8 के लिए क्या आता है यूनिट प्लेस पे, जब भी हम क्यूब रूट करेंगे तो 2 मिलेगा। हमने सीखा हुआ है अभी भी पीछे यहाँ पे। क्लियर। तो 2 मिला, राइट। अब ये चेक करेंगे ये किसके बीच में आता है, किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में लाइज करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 32 कहाँ आएगा, इसके और इसके बीच में। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, ये वाला। क्लियर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 32। क्लियर। स्टेटमेंट लिख देंगे, स्प्लिट द नंबर इन 2 पार्ट।
768 फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट हमारा 32 हो गया. क्लियर. Then in part 1 768 whose unit place is 8, we know that after cube root of given number we get 2 at unit place. Step 3 in part 2 32 lies between the cube of 3 and 4. Okay, so we take 3 at 10 place, therefore the answer is 32. Okay स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो फिनिश हो जाती है. थैंक यू.